बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, लांस नायक लाल हुसैन शहीद। देखिए प्यारे बच्चों, लाल हुसैन तो इस फौजी का नाम है। लांस नायक ये इनका ओहदा है, यानी वो पोस्ट पे थे, जिस पोस्ट पे थे उस पोस्ट का नाम, उस ओहदे का नाम लांस नायक है। लांस नायक लाल हुसैन शहीद, यानी शहीद शहादत के मर्तबे पर फायज हुए थे तो उनको शहीद कहा गया है। पढ़ाई, आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 56 से। सफ़ा नंबर 56 से देखिए, कमांडर ने जवान को शाबाश दी और कहा, तुम्हें उस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है, और फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सकें। कमांडर रहबरी करने वाला, कमांड करने वाला शाबाश दी, दाद दी और कहा, यहाँ पर वावैन में लिखा गया है, देखिए, तुम्हें उस चौकी तक जाना होगा, यानी कमांडर कह रहा है तुम्हें उस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है, यानी जिस पर आज सुबह कब्ज़ा किया है, छीनी है, कब्ज़ा किया है, और फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सके। पेशकदमी, जो दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं उसको रोक सके। जवान ने कहा, मुझे मंजूर है, यानी मुझे कबूल है। मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करा के दम लूँगा, सांस लूँगा, सुकून करूँगा, आराम करूँगा। यह कहकर उस जवान ने अपनी स्टीन गन उठाई, कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे और अपनी प्लाटून के साथ फौजी सलाम करता हुआ निकल गया। ये कहकर उस जवान ने अपनी स्टीन गन उठाई, एक किस्म की बंदूक, स्टीन गन एक किस्म की बंदूक उठाई, कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे, दस्ती बम हाथ से चलाने वाला बम, प्लाटून ये दस्ते का नाम है, के साथ, या दस्ते को कहते हैं, के साथ फौजी सलाम करता हुआ निकल गया, फौजी सलाम सल्यूट करता हुआ। ये जवान लांस नायक लाल हुसैन थे। चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी, बौछार बारिश, यानी बारिश की तरह गोलियां बरस रही थी। दुश्मन के जहाज सर पर मुंडला रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, मगर उस जवान के दिल में ज़रा भी खौफ ना था, खौफ, डर। वो अपने साथियों के साथ नहायत बहादुरी और दलेरी से आगे बढ़ रहे थे। बहादुरी और दलेरी ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। 2 घंटे मुसलसल रिंग कर बिलाखिर वो उस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था। मुसलसल, लगातार, रिंग कर, पेट के बल चल कर, बिलाखिर आखिरकार उस चौकी के करीब पहुंच गए
जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था, यानी सुबह जो चौकी छीनी थी। अब दुश्मन ने उसे अपनी पहरा चौकी बना रखा था और उसके करीब ही उनका एक बड़ा मोर्चा था जहां से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नायक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मनों को देखकर गुस्से में आ गए और फौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला। फौरन जल्दी से दस्ती बम, हाथ से चलाने वाला बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए, यानी ढेर हो गए, मर गए। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते रेंगते दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। खंदकी मोर्चा खोदी हुई जगह या खोदा हुआ जो उन्होंने मोर्चा था उस पर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए। रेंगते रेंगते पेट के बल चलते चलते दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया। अचानक यकायक घबरा गया, परेशान हो गया। लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक ताक कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया, यानी सफाया कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक है। आप निशान लगाइए, ये निशान लगाया गया है, यहाँ तक है आपकी पढ़ाई। इसके बाद अल्फाज मायने देखिए। छीनना, कब्ज़ा करना, पेश कदमी, आगे बढ़ना, मंजूर, कबूल, दम लेना, सुकून करना, आराम करना, स्टीन गन, एक किस्म की बंदूक, दस्ती बम, हाथ से चलने वाला बम, सर पर मुंडलाना, सर पर चक्कर लगाना, रिंग रिंग कर, पेट के बल चल चल कर। ढेर होना, मर जाना, खंदकी मोर्चे, खोदी हुई हमला करने की जगह, ताक ताक कर, देख देख कर, सफाया करना, ख़त्म करना, खलबली मच जाना, घबरा जाना। इसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल जीम है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? जवाब है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए सफ़ा नंबर 58 से सवाल नंबर 4 है। सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ है, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की खाली जगह के बाद वजूद में आया। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? कुर्बानियों। बे, सितंबर 1965 में दुश्मन ने खाली जगह से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। तो खाली जगह में क्या है? रात की तारीकी। जी, दुश्मन की फौज मुसलसल डैश कर रही थी। तो खाली जगह में क्या आएगा? गोलाबारी। दाल, चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा डैश था, मोर्चा। है,
पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाली जगह में मिला दिया, इरादों को खाक में मिला दिया। डायरी देखिए, पढ़ाई करें, अल्फाज मायनी, सवाल जीम, सवाल नंबर 4 याद करें और लिखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।